टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पूरा अमेरिका गए। नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कीजिए। बहरहाल मेरे पीछे आप एक मंच देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर नज़र आ रही है। हरियाणा में हूँ मैं। इसके पहले श्रीलंका के चुनावों की हलचल पहुँचा रही थी, लेकिन अब हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं 5 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। तो ये जो पूरा शोर शराबा आप सुन रहे हैं ये हरियाणा के हिसार के बरवाला इलाके से है, जहां आज कांग्रेस की चुनावी रैली हो रही है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। यहां पर रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर हिसार क्षेत्र से 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं और यहां जो हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आ, पापा देख रहा है बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। उसके आंखों में भी आंसू है, वो झुके हुए दिख नहीं रहे, बेटा चिल्ला रहा है। ये है आपका हरियाणा। क्या उम्मीदें हैं, क्या हलचल है, आइए कुछ जानने की जो है आपसे कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं? हिसार से। हाँ जी। यहाँ आपको आज की इस रैली का असर क्या नजर आ रहा है? इस रैली का असर है कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बीजेपी से सब तंग आ चुके हैं। हम कांग्रेस को लाएंगे लाएंगे लाएंगे। जी, पिछली बारी किसको वोट दिया था? अब पिछली बार जयप्रकाश जेपी को दिया था। उनके उम्मीदवार जो यहाँ से थे उन्होंने तो छोड़ दी पार्टी। नहीं छोड़ी नहीं रहा, वो जयप्रकाश जी ने कहा छोड़ी है, वो तो एमपी बन के बैठ के चले गए वहाँ पर। और अब की बार हम अनिल नलवा और रामदास राडा को भेजेंगे। क्या करना? आपने कहा कि बीजेपी ने आकर जो पका दिया है तो किस चीज से सबसे ज्यादा तंग हुए? अरे इतनी सारी आईडी बना दी, कभी ये आईडी कभी वो आईडी। जनता बहुत परेशान है, जनता इतनी परेशान हो चुकी है बीजेपी से। बीजेपी कहती है हमको कि गरीब लोगों को, जितने भी गरीब लोग हैं, अनाज मांगते रहो खाते रहो, अनाज मांगते रहो खाते रहो। गरीबों की बिरुनवाटी हो चुकी है बिल्कुल। मैम, आपको क्या लगता है कांग्रेस अगर यहाँ आती है तो क्या फर्क हो पाएगा? सारा ही फर्क हो जाएगा। जनता है जो दुखी है महंगाई को लेकर, व्यापारी वर्ग, शिक्षक वर्ग और महिलाओं के साथ जो अन्याय हर शोषण होते हैं उनके ऊपर कोई FIR लॉन्च नहीं होती। जंतर मंतर पे जो हमारे देश की खिलाड़ी जिसके सीने पे लड़कियों के मेडल चमकते हैं, उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा देश के। उनके साथ कोई न्याय नहीं किया मोदी सरकार ने। अगर देखे जाए तो मुद्दे जो हमारे PGT टीचर के साथ अन्याय हुआ। टीचर है मैम? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ और बरवाला से मैंने भरा था नॉमिनेशन कांग्रेस की ओर से, लेकिन हमारे घोड़ेला जी को हमारी पार्टी ने वो किया है और हम सब घोड़ेला जी के साथ ही अब। और हरियाणा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एडवोकेट भी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी मंच पर बोल रहे हैं, थोड़ा सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। और कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार हैं जस्सी, उनसे भी बात की थी, वो भी आपको सुनवाते हैं। भगवान ने चुनाव में उन्होंने सब उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने, अयोध्या में। क्या लग रहा है हरियाणा का इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त बढ़त तो बताई जा रही है आपकी पार्टी को, चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां तो बीजेपी के लिए हैं, जो कांग्रेस के 75 पार होने से कैसे रोकेंगे। पूरे हरियाणा की जनता का मन बना हुआ है, छत्तीस बिरादरी का मन बना हुआ है कि इस बार कांग्रेस को लेके आएंगे। जाट वोट सारे एक साथ हो रहे हैं, आपको लग रहा है वो स्प्लिट करेंगी? क्योंकि बाहर से भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो थर्ड पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल चूंकि वो जेल से बाहर हैं, इन लो भी हैं आपकी, तो आपको एक साथ वो वोट डाल रहे हैं सारे? कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी, इसमें जाट नॉन जाट की कोई बात नहीं होती। ये जात पात और धर्म की बात केवल बीजेपी जैसे
बीजेपी में वाले लोग फैलाते हैं। हमारी पार्टी तो 36 बिरादरी को साथ लेके चल रही है। रही बात आम आदमी पार्टी की, किसी सीट पे 500 वोट आम आदमी पार्टी के नहीं आ रहे, और दूसरी कोई पार्टियों का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता क्योंकि कोई जनाधार बचा नहीं। हरियाणा प्रदेश में केवल कांग्रेस की लहर है और भारतीय जनता पार्टी 10 से नीचे सीटों पर सिमट जाएगी। इस दौरान जो कांग्रेस में कैंपेन चल रहा है उसमें एक मददगार शायद कंगना रनौत भी साबित हो रही हैं आप लोगों के लिए अपने बयानों से। हमारा हरियाणा में एक कहावत है, बटोड़ा पड़ेगा तो गोसे लिगड़ेंगे, तो समझ आई आपको? बटोड़ा पड़ा नहीं तो गोसे लिगड़ा करें। हमारे जो भैंस का गोबर होता है ना, उससे हम उपले बनाते हैं आग जलाने के लिए। तो जब वो उपले बना के सुखाने के लिए रखते हैं तो उसको एक कवर्ड किया जाता है उसी गोबर के साथ, और जब उसको हम निकालते हैं ना, जब वो सूख जाते हैं तो उसको जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? जब उसको हटाते हैं उस कवर को, क्या निकलेगा? वो उपले गोसे ही निकलेंगे। तो हमारे हरियाणा की बड़ी कहावत है। तो कंगना जी ठीक है, जो बेचारी बोल रही है, जितनी इंसान में बुद्धि होगा उतनी बात करेगा। लेकिन अब पार्टी ने कहा है कि उनके बयानों से तो हम दूरी बना रहे हैं, वो उनकी अपनी निजी राय है, जबकि उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून है उसको वापस लाना चाहिए। कंगना जी को ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी को हमने झुका के हमने ये काम किया था। 1 साल 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी जी को झुकाने का क्या था? सब लोग हो गया, सारे ठीक है। चलिए चलते हुए कर लेते हैं इधर का। तो ये बरवाला की सीट पर आपकी अकेला या बाकी उधर की है। देखिए यहाँ निश्चित रूप से रैली के बाहर जो है आपकी रात में तो राहुल गांधी के कैंपेन करने से कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर होगा। राहुल गांधी जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, किस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद है आपको कांग्रेस से? यहाँ बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है कांग्रेस का हरियाणा में, और सारे आपको लग रहा है कि सब एक साथ कंसोलिडेटेड होकर ही वोट करेंगे? हाँ, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। लोगों ने जो मन बना रखा है बीजेपी को चलता करने का, उससे वो विचलित नहीं होंगे और उसी उद्देश्य से वोट डालेंगे, और उसका ऑप्शन जो उन्होंने चुना है सीधा स्पष्ट, वो कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने जो बातें की मंच से कि लोगों के अकाउंट में पैसे जाने की बात की, किसानों की कर्ज माफी, क्या हरियाणा की इकोनॉमी अलाउ करेगी अगर आपकी सरकार यहाँ बनती है तो? बिल्कुल अलाउ करेगी जी, और ये तो पॉलिटिकल विल की बात होती है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। कई लोग, कुछ धनाढ्य लोगों के पक्ष की बात करते हैं, कई लोग समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब है, उसकी बात करते हैं। ये अग्निवीर का मसला इतना बड़ा मसला है, जब तक आप लोग केंद्र में नहीं होंगे तब तक इसको कैसे चेंज करेंगे? नहीं कर सकते, वो तो बात स्वाभाविक सी है, और केंद्र की भी उल्टी गिनती जल्दी शुरू हो जाएगी हरियाणा के, और जब महाराष्ट्र के रिजल्ट आ जाएंगे, जब भी महाराष्ट्र का चुनाव महीने 2 महीने बाद होगा, तो उसके बाद केंद्र की गिनती भी उल्टी शुरू होगी, और जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। आखिरी सवाल, कंगना रनौत ने कहा और फिर वापस बयान लिया कि कृषि कानून आने चाहिए। आपको लगता है कि वो कृषि कानून वापस से आ सकते हैं, भले केंद्र इस वक्त डिस्टेंस कर रही हो खुद को इन बयानों से? देखिए, मुझे नहीं लगता, उनके बयान उनकी अपनी सोच है, उनके बयान बीजेपी की सोच है, और जो बीजेपी उनसे बुलवाना चाहती है वही वो बोलती हैं। तो जो भी उनका बयान है, मैं उसे बीजेपी का एक हिसाब से औपचारिक बयान मानता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया।